तहज्जुद नमाज पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ। मैं बीमार बंदा शहबाज के लिए आई हूँ। जब बात होती है पीटीआई के प्रोटेस्ट की तो लाहौर नहीं सोता। उसको हमने नहीं बर्दाश्त करना कि शहबाज गिल का रिमांड आखिर किस बात पे लिया जा रहा है। ये गुलाम नहीं बने, हम गुलाम हैं। सारे मुल्क के चोर लुटेरे और गद्दार बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पीटीआई की जयालिया जो है मिनी ट्रक के ऊपर चढ़ी है और यहाँ शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है लिबर्टी चौक से और यहाँ से लिबर्टी जो है दाता दरबार तक जाएगी। अभी मेरे साथ बहुत खूबसूरत सी जयाली पीटीआई की खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी आयशा। आयशा, तो इतनी रात को आप गाड़ी के ऊपर खड़ी हैं इतने मर्दों में, तो आपका डर नहीं लग रहा? अभी शाम के 7 बजे हैं, लाहौर सारी रात जागता है और जब बात हो हमारे प्रोटेस्ट की तो लाहौर नहीं सोता। नहीं सोएगा जी, आप नहीं सोएंगे? जब बात होती है पीटीआई के प्रोटेस्ट की तो लाहौर नहीं सोता। तो अभी शहबाज गिल के हवाले से आप क्या कहेंगे? शहबाज गिल के साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उसके अगेंस्ट आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, जिसके साथ हम लोग आज इज़हार यकजहती कर रहे हैं और इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आपको क्या लग रहा है शहबाज गिल पर कौन लोग तशद्दुद कर रहे हैं और तशद्दुद करके शहबाज गिल से क्या उगलवाना चाहते हैं? देखिए, वो इमरान खान के अगेंस्ट कोई बयान ऐसा दिलवाना चाहते हैं जिससे कल को इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जा सके। ये ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे खान साहब ने कुछ ऐसा कहा हो या किया हो जो कि हमारी फ़ौज या हमारी कौम या पाकिस्तान के लिए गैर मुनासिब हो। तो इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट की कॉल आज दी गई है ऑल ओवर डिवीजन्स में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिंडी में। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज हम अपने कैप्टन के साथ, अपने जो हमारा कैप्टन इमरान खान के साथ आए हैं और उसकी जो कॉल पे आए हैं हम, और इसलिए आए हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो जुल्म कर रही है, जो लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है, उसको हमने नहीं बर्दाश्त करना। जो हमारे पीटीआई के लोगों के साथ, कारकुनों के साथ जुल्म हो रहा है, उसको हमने नहीं बर्दाश्त करना। नहीं, हमने सारे मुल्क के चोर लुटेरे और गद्दार बैठे हुए हैं जिनके शहबाज गिल ने करेंगे। शहबाज गिल ने ऐसा क्या कर दिया था जो उन पर इतना तशद्दुद? शहबाज गिल ने तो कुछ भी नहीं किया था, ये बहाना लिया है उन्होंने। सिर्फ शहबाज गिल का इमरान खान को फंसाना, जो उन्होंने पूरी जान लगाई हुई है उसको ज़बरदस्ती इल्ज़ामात की, वो शहबाज गिल को उसने पकड़ के सिर्फ पीटीआई को बदनाम करना है और इमरान को फंसाने का बहाना है और कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा नून लीग वालों ने, इनकी क़यादत ने वो किया है कि कानों को हाथ हम लगाते हैं लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। रैली में आकर कैसा लग रहा है और क्यों आई है? मैं बीमार बंदा शहबाज के लिए आई हूँ। मुझसे नहीं देखा जा रहा क्योंकि मैं एक बांग्लादेश से आई हूँ जंग देखकर। जैसे मेरे वालिद के साथ हुआ ना, वैसे शहबाज मुझसे नहीं बर्दाश्त। मैंने घर छोड़ के। तो बांग्लादेश से आप आई हैं, बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह ऐसे ही होगा? मेरा भाई कनाडा से कहा कि मैं पाकिस्तान क्यों नहीं आता, यही नवाज शरीफ की वजह। मैं क्यों नहीं तुम्हें शक्ल है? उसने हमें राशन भेजा हमारे सारे खानदान को कि जंग लगने वाला। मैंने कहा नहीं भाई, जंग नहीं लगेगा, लेकिन ये शहबाज शरीफ पे जंग लग गया। ये शहबाज के प्यार से मेरे यहाँ खींच आए। अभी आप शहबाज गिल की मोहब्बत में यहाँ आई और है ये, मैं काफिलियत में थी। मुझे मुशर्रफ का ज़माने में भी इसी तरह मेरी ये वो सिंबल कमरान मादे, ये सारी मेरी एमपी, मेरी शाइस्ता, ये फ्लैट में शाइस्ता, उसका बेटा खलोता, ये बटेरे लोगों ने इसको जहर देकर नहर में फेंका। मुझे नून वाले ने बुलाया कि आ जाओ। मैंने कहा नहीं, तुम सारे गरक हो गए, एक दिन गरक हो जाओगे, झूठो लुच्चो। तो मरियम नवाज साहिबा उस पर क्या बोलेंगी? मरियम, ये सारे चोर सारे एक हैं, ये सच्चे नहीं हैं, सब झूठे, सब झूठे। पाकिस्तान को कौन बचाएगा? ये अल्लाह, हमारा अल्लाह है ना सर, अल्लाह बचाएगा। कोई इंसान नहीं है, अल्लाह बचाएगा। मैं
तहज्जुद नमाज पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ शहबाज गिल के, इमरान के लिए। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी, हमारा ये गुलाम नहीं बने। हम गुलाम हैं, हम गुलाम। मैं कहती हूँ या अल्लाह हमें भी वो वाला मुल्क दे दे। क्या आप गुलाम नहीं बनना चाहती? आप क्या कहेंगी, आप गुलाम बनना चाहती हैं कि नहीं? आप गुलाम हैं? जी, ये देखें कि हम गुलामी से निजात चाहते हैं, इसी वजह से तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये पाकिस्तान किस लिए बना था? ये आप नज़रिया पाकिस्तान पढ़ें तो ये उसका मकसद ही यही था कि हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर हम आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर आप अपनी पूरी तारीख पढ़ें, हमने मुल्क तो ले लिया है, हमें मुल्क तो मिल गया, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली। आज तक हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। आज़ादी किस चीज़ की? ये देखिए, आज़ादी इंसान की शख्सी आज़ादी है। ये देखिए, आज जो शहबाज गिल के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये इंसानियत सोच, ये जो जुल्म है, ये कम से कम ये तो किसी भी मुआशरे में नहीं होता। हम तो मुसलमान हैं, हमने कौन? कैद आज़म के कप्तान हमारे इमरान A1। ये देखिए, ये इसी नज़रिए के लिए बना था कि मुसलमान जो है वो अपने मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर सके अपने असूलों के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे तो मुसलमान तो बड़ी दूर की बात, इंसानियत सोच सलूक हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आबिदा जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आप इस रैली में आई हैं, तो रैली किस मकसद से निकाली जा रही है और कहाँ से कहाँ तक रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो रैली हम निकाल रहे हैं, ये उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ है जो कि PTI के कुछ लोगों के साथ किया जा रहा है। स्पेशली कि ये वो रियासत पाकिस्तान में सिर्फ़ एक मखसूस तबके को रहने का हक़ नहीं है। रियासत पाकिस्तान में ये सब का पाकिस्तान है। ये रियासत पाकिस्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं है। और रियासत माँ जैसी होती है। रियासत अगर माँ इस तरह का सलूक करती है तो आप खुद सोचें कि हम अपने मुल्क को किस जगह पे खड़ा कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को किस जगह पे लेके जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल है शहबाज गिल के। अगर मकाफात अमल है तो सबसे पहले आपको याद सादक ने जो बात कही थी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि माथे पे पसीना था, टांगे काँप रही थी, बगावत का मुकदमा उस पर बनता है। बीबी मरियम सफदर ने यह कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बगावत का मुकदमा बनाना था तो उस पर बनता था। बगावत का मुकदमा बनाना था तो आसफ जरदारी पे बनता था। आसफ जरदारी ने क्या कहा था कि तुम लोगों ने 3 साल तक रहना है, हमने आते जाते रहना, वहाँ बगावत का मुकदमा बनता था। इसने वही बात की जो ये करते थे। नून लीग की पूरी पार्टी आज तक यही कहती आई है, वो हमेशा स्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आई है और स्टैब्लिशमेंट के साथ उसने हमेशा गद्दारी की है। हम मुहब्बे वतन हैं, PTI वाले मुहब्बे वतन हैं, हम मजबूत फ़ौज के हामी हैं, हम मजबूत फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये अनडिक्लेयर मार्शल्लाह हम इसको नहीं मानते। जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है, अपने सीने पे हाथ रख के कहें कि आप साहिब औलाद नहीं हैं। आपने उनके उसकी 10 माह की बच्ची थी, किस तरह उस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, किस तरह उसकी बीवी को उठा के लाए। क्या आपकी माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? इतना इस हद तक जुल्म। देखें, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आखिर जुल्म ने एक दिन रंग लाना है, ये कभी नहीं हो सकता। ये कैसा कानून है? यहाँ कानून बिक रहा है।